पीसीओडी के बाद भी मैंने कैसे कंसीव किया, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पीसीओडी के बाद भी आप कंसीव कैसे कर सकते हो। चलें शुरू करें। वो कैसे? मैंने 4 साल बाद कंसीव किया। सिर्फ 3 महीने में पीसीओडी ठीक कर सकते हो। ये मैंने कैसे कर लिया, चलो आज मैं आपको बताती हूँ मेरी स्टोरी। और आप सभी को पता ही है कि अभी मेरा 1 साल का बेटा भी है। और मुझे कब पता चला कि मुझे पीसीओडी है, तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपना पीसीओडी कैसे ठीक किया। बिना डॉक्टर के भी आप अपना पीसीओडी ठीक कर सकते हो, वो भी सिर्फ 3 महीने में। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मुझे कब पता चला कि मुझे पीसीओडी है। आप सभी का वेलकम है मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी अच्छी वीडियोस देखने को मिले। मुझे पता कैसे चला कि मुझे पीसीओडी है, तो मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी मेरा 1 साल का बेटा है। मुझे अपनी शादी के 3 साल बाद कंसीव हुआ था, वो भी सिर्फ 3 महीने में। तो मैं आपको मेरी स्टोरी सुनाती हूँ, शायद आपको उससे कुछ हेल्प मिल जाए। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी स्टोरी बता रही हूँ क्योंकि मेरी स्टोरी है पीसीओडी की। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम की है। लेकिन मैंने कंसीव किया था सिर्फ 3 महीने में, वो भी पीसीओडी ठीक करके। तो मुझे मेरी शादी के 1 साल बाद पता चला कि मुझे पीसीओडी है। और सुन के ना मेरे एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे, पीसीओडी यार मुझे तो कोई बीमारी हो गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है और इसमें कंसीव करना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहो तो बहुत जल्दी इसे ठीक कर सकते हो और कंसीव कर सकते हो, लेकिन ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकते हैं, गोलियां दे सकते हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट आपको तभी लगेगा जब आप अपनी तरफ से 100% दोगे। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। बहुत सारी वुमेन्स ऐसी हैं जिन्हें अभी तक बेबी कंसीव नहीं हुआ है, कुछ ऐसी हैं जिन्हें पीसीओडी है और कुछ ऐसी है जिन्हें पीसीओडी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी उन्हें बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। तो कुछ तो दवाइयाँ काम करती है और कुछ दुआएं काम करती हैं। और मेरे केस में ये दोनों चीज़ हुए हैं। मतलब मैंने ट्रीटमेंट भी लिया था और मेरे साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी फैमिली की, और मुझे अपने ऊपर वाले पर भी भरोसा था कि यार हो जाएगा। जैसे मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी है तो मैंने ट्रीटमेंट लिया पीसीओडी का। तो मैंने पीसीओडी का ट्रीटमेंट लिया और जिस डॉक्टर से लिया उसने मुझे 3 महीने तक मेडिसिन दी। 3 महीने का ट्रीटमेंट था जिसमें हर मंथ मुझे पिल्स दी गई ताकि पीरियड्स आ सके टाइम से। ऐसे मैं आपको बता दूं कि जब से मुझे पीरियड्स आना स्टार्ट हुए थे तब से मेरे पीरियड्स हमेशा डिले हुए हैं, कभी 2 मंथ, कभी 3 मंथ और कभी 6 मंथ। सो मुझे 6 मंथ पीरियड नहीं आए थे, इसीलिए मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया था और तब मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी है। सो 3 महीने की ट्रीटमेंट के बाद भी मेरे पीरियड्स डिले हो रहे थे, तो मैंने अपना ट्रीटमेंट बंद कर दिया क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। जब मुझे पता चला तो मैंने बहुत लोगों से बात करी कि यार ऐसा कुछ होता है, तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि हाँ होता है। कुछ लोगों ने कहा नहीं यार रहने दे, हो जाएगा, नॉर्मली है, कोई बीमारी तो है नहीं है। सो मैंने छोड़ दिया। तो मैंने छोड़ा, 2 साल तक छोड़ दिया। मतलब 2 साल तक मैंने सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दिया और कुछ नहीं किया। लेकिन भाई साल भर होता है ना शादी का, तब से लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि आपका बेबी नहीं है, बेबी नहीं है, बेबी कर लो यार, कब करोगे। सो मेरे हस्बैंड तो बोलते थे यार हम 5 साल तक बेबी नहीं करेंगे। लेकिन यार मेरा था कि यार अब शादी को साल 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब तो बेबी चाहिए। सो उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट लिया, फिर से लोकल में ही लिया। हमारी सिटी में एक डॉक्टर हैं जिन मेरे कज़िन ने मुझे सजेस्ट किया कि एक बार तू उनका ट्रीटमेंट ले ले। सो मैंने उनसे ट्रीटमेंट लिया। मैं आपको बता रही हूँ कि जब फर्स्ट डे में गई थी ना, और जब मैं फ़र्स्ट टाइम डॉक्टर से मिली तो उन्होंने फर्स्ट मेरी सोनोग्राफी करी और उसके बाद मुझे बताया कि आपको पीसीओडी है। तो मैंने कहा हाँ मुझे पता है, पहले से ही मेरा ट्रीटमेंट हो चुका है, मैंने सब कुछ क्लियर बताया। एक बात मैं आपको बताऊं कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, अगर आपका पहला कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या करवा चुके हो, उसकी रिपोर्ट्स या उनसे रिलेटेड जो बातें हैं वो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो मेरा भी जो क्लियर था मैंने बता दिया कि मैंने सिर्फ 3 महीने लिया था,
उसके बाद 2 साल की गैप हो गई, सब कुछ क्लियर। तो डॉक्टर ने भी उसी हिसाब से मेरा ट्रीटमेंट किया और उन्होंने मुझे फर्स्ट डे बता दिया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, फर्स्ट डे। और जब लास्ट टाइम जब मैंने किसी डॉक्टर से जिस डॉक्टर को दिखाया था, उसने मुझे 3 महीने ट्रीटमेंट देने के बाद कहा कि आप ऐसा करोगे तो आपका टाइम टू टाइम आपका पीरियड आएगा। तो मुझे ये फ़र्क वहीं दिख गया कि यार पहले में अभी में बहुत डिफरेंस है। और मैं इस बार मैं भी थोड़ा सीरियस थी कि नहीं यार, क्योंकि लास्ट टाइम था कि सिर्फ पीरियड की वजह से करना था तो हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बार मैंने डायरेक्टली मैम से बोला कि मैम मुझे बेबी कंसीव करना है, सो उस हिसाब से आप मेरा ट्रीटमेंट कीजिएगा। और डॉक्टर भी पूछ लेते हैं कि आपको भाई कंसीव करना है या फिर आप नॉर्मली पीरियड्स के लिए कर रहे हैं। सो ये क्लियर होने के बाद डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया और 3 महीने तक मैंने वही चीज़ें करी जो डॉक्टर ने मुझे कही थी। और भी कुछ मेरे हिसाब से करी है, बट मैंने ज़्यादा ध्यान डॉक्टर की बातों पर ही दिया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, आपको ये एक्सरसाइज करनी है, नहीं करनी है, आपको कितनी वॉक करनी है, सब कुछ क्लियर। और वो दवाइयाँ तो थी ना, उनसे थोड़ी वॉमिटिंग सी लगती थी डेली, बट ठीक है मैंने मैनेज कर लिया। और आफ्टर 3 मंथ मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ। फिर मेरी वो वाली मेडिसिन बंद हो गई जो 21 डेज़ की पिल्स होती है, वही वाली देते हैं वो लोग, बट उनके हिसाब से देते हैं। फिर उन्होंने मुझे दूसरा ट्रीटमेंट दिया क्योंकि मुझे बेबी कंसीव करना था। तो उन्होंने मुझे सिर्फ 5 दिन की ही गोली दी और फिर उन्होंने मुझे बताया कि अब आपको क्या क्या करना है। और उसके बाद 1 मंथ निकला और जो लास्ट डेट को मेरा पीरियड आया था, उसी डेट पर मेरा पीरियड आ गया। तो निराशा इस बात की थी कि बेबी कंसीव नहीं हुआ, लेकिन इस बात की मुझे बहुत खुशी थी कि मेरा पीरियड बिना कुछ किए आ गया है। मीन्स मैंने बिना पिल्स के मेरा पीरियड आया है, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी थी। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि यार ट्रीटमेंट सही चल रहा है, क्योंकि जब तक ट्रीटमेंट का कुछ लगता नहीं है ना, तो हमें ऐसा लगता है डॉक्टर चेंज कर लो, ये कर लो, बट नहीं, मुझे लगा कि नहीं यार ट्रीटमेंट लग रहा है। और वैसे भी आप जब कभी ट्रीटमेंट करवाओ ना, तो 3 महीने और 6 महीने तक तो देख लिया करो, क्योंकि 6 महीने लगते हैं दवाइयों को आपके शरीर पर लगने पर भी। सो उसके बाद क्या हुआ, मेरी ट्रीटमेंट का 4th मंथ मेरा पीरियड आ गया था। ट्रीटमेंट का 5th मंथ है ना, 5th मंथ में फिर से वही पिल दी मुझे 5 डेज़ वाली। और मैं आपको बता रही हूँ 5th मंथ में मेरा बेबी कंसीव हो गया था। मेरा 2 वीक निकला, मतलब पीरियड डेट निकली, 2 वीक्स ऊपर निकल गए। और मुझे लग रहा था कि यार मेरा पीरियड क्यों नहीं आया है, मुझे लगा फिर से वही प्रॉब्लम। मैंने कहा यार हो सकता है कि, क्योंकि मैंने उस टाइम ना मेरी डाइट थोड़ी चेंज कर ली थी, क्योंकि होता है ना हम 3 से 4 महीने तक एक ऐसी डाइट ले रहे हैं कि नो ऑयल, कुछ बाहर का नहीं। तो मैंने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था 4th मंथ में। सो एक्सरसाइज भी थोड़ी कम कर दी थी, वॉक भी कम कर दी थी। तो मुझे लगा था कि शायद मेरा ट्रीटमेंट मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, तो मेरा पीरियड्स नहीं आया है। तो डॉक्टर के पास जाने से पहले मैंने एक बार प्रेगा न्यूज़ से टेस्ट किया। मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि एक बार श्योर हो जाओ कि आप पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है। उसके बाद मैंने मॉर्निंग में प्रेगा न्यूज़ से टेस्ट किया और वो पॉजिटिव था। ओह माय गॉड, मतलब मैं रोने लग गई थी कि यार, मतलब एक्चुअली मैं सब कुछ भूल गई उस वक्त, क्या था क्या नहीं। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन एक बात बताऊँ ना, कि सबसे बड़ा ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा ये होता है कि आपको भरोसा करना पड़ता है, डॉक्टर के ऊपर भी और खुद के ऊपर भी। और डॉक्टर का चाहे 1% हो, लेकिन आपका 100% होना बहुत ज़रूरी है। मैं बता रही हूँ कि पीसीओडी में डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर आपको सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन करना आपको ही है। मेरी जो जर्नी थी, अभी बहुत लंबी जर्नी है, लेकिन एक वीडियो में मैं आपको सब कुछ नहीं बता पाऊँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि मैंने क्या क्या डाइट ली थी और मैंने क्या क्या एक्सरसाइज करी थी, मैंने कितनी वॉक करी थी, कब कब करी थी, और मैंने क्या, मतलब ऐसा क्या क्या ट्रीटमेंट लिए थे जो मुझे कंसीव करने में हेल्प कर रहा था। जो औरतें ये सोच रही है कि हमें पीसीओडी है, हमारा वज़न बहुत ज़्यादा है, तो मुझे कंसीव नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कंसीव कर सकते हो। मैंने भी किया था, मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होगी, काफ़ी पुरानी वीडियोस देखना मेरी, जिसमें मेरी हेल्थ थोड़ी ज़्यादा है। अभी जो मेरी हेल्थ है वो बिल्कुल कम है, क्योंकि मेरा जो पीरियड्स है वो अब रेगुलर आ रहे हैं। मेरी डिलीवरी के कुछ महीनों बाद से ही मुझे पीरियड्स फिर से रेगुलर आ रहे हैं।
मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है। सो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने और क्या क्या चीज़ें करी थी जिससे मेरा पीसीओडी ठीक, क्योंकि पीसीओडी का एक चीज़ बताऊँ ना कि अगर आप डाइट और एक्सरसाइज छोड़ दोगे तो आपका फिर से पीरियड डिले हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरे पीरियड्स अब रेगुलर आ रहे हैं। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कि मैंने क्या क्या किया था और क्या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।